Hello students, in today's session we are going to cover ratios in partnership, admission of partners case. We have started chapter 3rd, reconstitution of partnership, and in that we are going to study admission of partner. So we have to calculate three different ratios that previously we studied. That balance of one we understood in the last session. आपको एक के तीन रेशो याद रखना है. बैलेंस ऑफ फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. लास्ट सेशन में हमने देखा, वो वीडियो देख लीजिए आप. 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, जो भी नया पार्टनर होता है उसका जो शेयर है 1, ये आपका टोटल प्रॉफिट है. अज्यूम किया 1 इज टोटल प्रॉफिट, इनकमिंग पार्टनर शेयर जैसे 1/5 इनकमिंग पार्टनर का शेयर है तो 1/5, तो ये जो बैलेंस ऑफ फंड हो जाएगा 4/5 दैट वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस सेशन. जो दूसरा है रेशो, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं न्यू रेशो. हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो. ये जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड होगा तो आपको फिर तीनों भी पार्टनर्स के रेशो कैलकुलेट करना पड़ेंगे, ओल्ड रेशो न्यू रेशो. तो न्यू रेशो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ फंड. ओल्ड रेशो आपको दिया रहेगा, ए और बी पार्टनर है, उनका जो भी रेशो है 2:3, 3:5, तो जो रेशो है ओल्ड रेशो वो रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, मल्टीप्लाइड विथ बैलेंस ऑफ वन. बैलेंस ऑफ वन हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है. कौन से स्टेप 1 में बैलेंस ऑफ वन क्या है देखा है. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको न्यू रेशो के लिए आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है, जो आपके स्क्रीन पर है देखिए यहाँ पर, व्हेन सैक्रिफाइस रेशो इज गिवन अलोंग विथ ओल्ड रेशो. आपको सैक्रिफाइस रेशो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है. द न्यू रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस. तो जब न्यू रेशो का जो फॉर्मूला रहेगा, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो. कब, when you have given both the ratios. न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो. ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और भी पार्टनर है उनका जो भी रेशो है, फॉर एग्जांपल 3:2, और सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर. जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बिहाफ में कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ये रेशो भी जब आपको दिया रहा, द फॉर्मेशन विल बी चेंज. न्यू रेशो वुड बी ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो. लेकिन ये कंडीशन है जब आपको सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशो दोनों क्वेश्चन में दिया रहा तब. अदरवाइज न्यू रेशो का जो फॉर्मूला है वो ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ फंड. और तीसरा हमको जो याद रखना है वो है सैक्रिफाइस रेशो. तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू. आपका जो ओल्ड का रेशो है, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में होता है, और जो न्यू हमने कैलकुलेट किया है, कौन से स्टेप पे कैलकुलेट किया है, सेकंड इस पे नया रेशो, तो ये आपका सैक्रिफाइस रेशो होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो. तो आज हम एग्जांपल देखते हैं न्यू रेशो कैलकुलेशन की. तो आई हैव वन क्वेश्चन विथ मी ऑन योर स्क्रीन. देखिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का आपका प्रॉब्लम है पेज नंबर 127. सो वी विल सॉल्व इट ऑन स्क्रीन. Mohan and Ganpat are sharing profit and losses in the ratio 2:3. दो पार्टनर है, हमेशा दो या दो से ज्यादा पार्टनर रहेंगे, तो आपको एडमिशन के केस में जनरली दो पार्टनर्स रहेंगे, तीसरा ऐड होगा. तो इनका जो रेशो है वो क्या रेशो है, 2:3. 2 जाएगा मोहन को 2/5 और 3/5 जाएगा गणपत को. दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. द इनकमिंग पार्टनर इज चंद्रकांत and the ratio in profit would be given is 1/4. The new profit sharing ratio of Mohan and Ganpat and Chandrakant will be as under. देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास पहले हमको बैलेंस ऑफ फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ सैक्रिफाइस रेशो नहीं है, तो आपको न्यू रेशो के लिए ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन. तो हमको पहले बैलेंस ऑफ वन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बैलेंस ऑफ वन इन द प्रीवियस सेशन भी स्टडीड. तो सिंपल सा एक प्रोसेस है बैलेंस ऑफ फंड के लिए. 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, जो सी आ रहा है चंद्रकांत, तो इसके लिए हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 4 माइनस 1. यहाँ देखिए इस तरह से दिखाया गया है राइट साइड में. यहाँ पर आपको 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 3/4.
दैट वी स्टडी इन द प्रीवियस सेशन। तो हमेशा एक और एक ट्रिक आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो आपको रेशियो दिया हुआ रहेगा इनकमिंग पार्टनर का, जैसा यहाँ दिया हुआ है 1/4, तो इससे एक माइनस करके ऊपर लिख देना। ये जो 3/4 हो गया। अगर यहाँ रहता था 6/1/6, सिंपल से ले लेते हैं, मगर यहाँ पर रहता है इन केस अगर रहता था नए पार्टनर का जो है सी इसका रहता 1/6, तो आपका जो आंसर आएगा ये बैलेंस ऑफ 1 का, तो ये क्या रहेगा बताओ? सिंपल सा एक प्रोसेस है। यहाँ पर आपका आंसर हमेशा जो रहेगा इससे एक कम, 6 में से एक क्या 5, सो आंसर वुड बी 5/6। अगर आपका यही ले लेते हैं हम, सी का रेशो है, क्या रेशो है इसका सी का? 1/7, तो ये 7 है, तो यहाँ तो 7 रहेगा, तो 7 - 1 ये हो जाएगा 6, 7 - 1 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे एक कम लेना है हमेशा, जो बैलेंस ऑफ 1 रहेगा आपका इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ 6 था तो 5/6, यहाँ 7 था तो 6/7, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ 1 आ गया हमारा, 1/4 है तो 3/4 ही आपका बैलेंस ऑफ 1 आ गया, स्टेप 1। सेकेंड आपका जो फॉर्मूला है न्यू रेशो, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए आपको 2:3 दिया हुआ है। ओल्ड रेशो इज 2:3, तो ये 2/5 और 3/5 हो जाएगा। तो पहला जो पार्टनर है मोहन, इसका रहेगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 क्या है हमारा, यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखा है 3/4। सो व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 6, 5 4 20, तो ये आपका ये हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख देते हैं, सो इट विल बी 6/20, ये हो जाएगा आपका 6/20, 6/20। क्लियर है? 2 3 6, 5 4 20, तो ये आगा मोहन का न्यू रेशियो। अब वैसे ही जो गणपत है इसका जो रेशियो हमको कहा गया है, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 3/5 और बैलेंस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 5 4 20, 5 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये होगा मोहन और गणपत का न्यू रेशियो। अब सी जो है चंद्रकांत, चंद्रकांत का जो रेशियो है वो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 1/1/4। तो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, रिमेंबर स्टूडेंट, वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर है 4, तो आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 20, 5 4 20। और जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मास के रूल्स में है। सो यहाँ पर आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आ जाएगा, 5/20। तो अब आपके रेशियो का जो है डिनोमिनेटर विल बी इक्वल 6/9, 6/20, 9/20, and it is given but we have converted denominator into equal value, तो ये हो गया 5/20। अब ये डिस्कार्ड कर देंगे डिनोमिनेटर, तो 6, 9 और 5, ये आपका न्यू रेशियो है तीनों पार्टनर का, जिसमें से हमने 2 का फाइंड आउट करे जो ओल्ड थे, मोहन और गणपत का, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, अजय एंड विजय आर इक्वल पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर कैसा है, इक्वल है, तो इक्वल है तो यहाँ पर क्लियर होगा, क्या होगा 1/2, 1/2 राइट है, इक्वल पार्टनर से हाफ हाफ। दे डिसाइडेड टू एडमिट जय, ये तीसरा पार्टनर ऐड कर रहे हैं, फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो जो इनकमिंग पार्टनर है जय, he will be given profit sharing ratio 1/4. The new profit sharing ratio of Ajay and Vijay will be as under। ठीक है, हमको बैलेंस अपन कैलकुलेट करना है, तो वो मैंने सिंपल सा आपको एक ट्रिक भी बता दिया हूँ। तो ये 4 है, 4 - 1, यहाँ 3/4 ही आपका बैलेंस अपन आ गया, तो उसी का कैलकुलेशन यहाँ समझाया गया है। न्यू रेशो, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1, मल्टीप्लाई करने के बाद बैलेंस ऑफ 1, तो बैलेंस ऑफ 1 3/4 आ गया है। अजय का जो है न्यू रेशियो वुड बी हाफ है, 1/2 इक्वल है, तो आधा आधा 1/2, जैसे यहाँ मैंने अभी चेंज किया है 1/2 है इक्वल, मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 ही आपका यहाँ से बैलेंस ऑफ 1 लिया गया है,
इंसर्ट शेप, ये आपका बैलेंस ऑफ वन है जो हमने ऊपर के स्टेप में कैलकुलेट किया गया। ओल्ड रेशो क्या है, यहां से लिया गया, इंसर्ट, क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशो शेप। ओल्ड रेशो क्या है, यहां से लिया गया है ओल्ड रेशो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, ये आ गया अजय का न्यू रेशो। वैसा ही विजय का, इसका भी हाफ है तो यहाँ पर सेम रहेगा इक्वल होने से, और यहाँ पर भी सेम, तो इसका भी सेम हो जाएगा 3/8। और जय का न्यू रेशो आपको दिया हुआ है 1/4। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो ये अब रेशो हो जाएगा इनका 3:2। कहाँ से 3, ये 3 लिया हमने, ये 3 लिया और ये 2 लिया, जो नया पार्टनर है उसको 2। अभी भी ये इक्वली है ओल्ड रेशो के अगर कंसिडर करें तो। चलो एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो ये 4:3 4/7 3/7 हो जाता है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर। जो नया पार्टनर है उसको कितना दे रहे हैं हम, यहाँ 1/5 दे रहे हैं। ए एंड बी among themselves agree to share equally, calculate new ratio। अब देखिए यहाँ पर के क्वेश्चन में आपको उनका न्यू रेशियो भी दे दिया गया है। जैसे ही वो एडमिट कर रहे हैं और भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और साथ ही साथ उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। लेटेस्ट टोटल प्रॉफिट कंसिडर्ड 1 माइनस इनकमिंग शेयर सी शेयर्स। तो यहाँ पर ये 1 माइनस करने के बाद ये आपका बैलेंस ऑफ 1 आ जाएगा 4/5। सिंपल है, यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर क्या है 4/7 3/7, और बैलेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4/7 3/7 विल मल्टीप्लाई, so you will get a figure of 4 1 जा 4 5 2 जा 10। उसी तरह से यहाँ न्यू रेशो इनका हो जाएगा बी का 4/10। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी वुड बी 2:1। अब सेक्रीफाइस रेशो की बात करते हैं। हमको 3 रेशो कैलकुलेट करना है। एक है बैलेंस ऑफ 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर्स। सेकेंड जो हमारा रेशो है वो है न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1 है, या फिर वो जो दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ देखा है, देखिए ये वाला ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1, या फिर ये वाला जब आपको सेक्रीफाइस रेशो दिया हुआ रहा, तो सेक्रीफाइस दिया हुआ रहा तो हमको इस तरह से ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो में करना है। ले बात है तीसरे रेशो की तरफ, सेक्रीफाइस रेशो की। Where is the sacrifice ratio? ये है हमारा सेक्रीफाइस रेशो के लिए क्वेश्चन। Ramesh and Suresh are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1, 2/3 1/3. They decided to admit Mahesh into partnership and agreed to share future profit in the ratio। तो उनका नया जो रेशो है वो भी दे दिया गया है। तो सेक्रीफाइस रेशो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड क्या है 2/3, ये ओल्ड आ गया आपका। नया रेशो क्या है 3/5। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा, मैं यहाँ पर सिंबल इंसर्ट कर देता हूं सो यू विल बी अंडरस्टैंड इजीली। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इस तरह से, देखिए 5 2 जा 10 3 3 जा 9 10 माइनस 9, और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन होगा 5 3 जा डिनोमिनेटर का 5 5 3 जा 15, ये 15 आ गया। तो 10 माइनस 9 1/15, ये रमेश का है न्यू रेशो। सुरेश का रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में है देखिए 1/3 1/3, और न्यू रेशो दिया है 1/5। अगेन 5 1 जा 5 3 1 जा 3 3 माइनस 5 माइनस 3 2, और 5 3 जा 15, तो यहाँ आ जाएगा इसका 2/15। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश वुड बी 1/2 इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जाम्पल हम याद रखते हैं। तो आपको 3 रेशो
एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस कितनी होती है। तो चैप्टर थर्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आपको 3 बातें सीखना है। सबसे पहली बात रेशो, क्या सीखना है? रेशो। दूसरा, आपका जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपका बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स का और कुछ एडजस्टमेंट, तो आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स, सॉरी, अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स? 3 मेन अकाउंट रहेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये अकाउंट्स, और फिर या तो आपको जर्नल एंट्री पूछी जाती है, जर्नल एंट्रीज, और इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट होती है और उसके आपको 2 इफेक्ट देने रहते हैं। तो आपको एक रेशो समझना है, मेन चीज जो आज हमने कंप्लीट किया रेशो का, 3 रेशो, बैलेंस ऑफ वन, न्यू रेशो। न्यू रेशो में 2 मेथड है, अगर आपको न्यू और ओल्ड दोनों दिया है, सेक्रीफाइस दिया है, तो वहाँ फॉर्मूला चेंज होगा न्यू के केस में, और एक सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो 3 रेशो आपको याद रखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये अकाउंट्स का हमारा 80% अकाउंट्स पूछा जाता है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और जर्नल एंट्रीज भी होती है, तो हम ज्यादा फोकस अकाउंट्स पे करेंगे। एडजस्टमेंट हमने पहले चैप्टर में भी स्टडी किया, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, कि एडजस्टमेंट होते हैं, उसके 2 इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट रहेंगे, उनके इफेक्ट रहेंगे। उसी तरह सेकंड चैप्टर भी जब हमने स्टडी किया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो प्रीवियस चैप्टर था, एडजस्टमेंट होते हैं, उसके इफेक्ट होते हैं, तो एडजस्टमेंट हमको समझना है और उसके इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट में ये कहा जाएगा असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम क्या है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, वो गुडविल लाएगा तो किस शक्ल में लाएगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि नया पार्टनर जब आप ऐड करते हो तो वो कैपिटल लेके आता है, साथ में गुडविल लेके आता है इन फॉर्म कैश और काइंड, तो आपको उसके एडजस्टमेंट के इफेक्ट देना है और रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। आई विल स्टॉप दैट हियर, थैंक यू।